करके सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी से सीधे सवाल पूछ डाला है, क्यों मचा है हंगामा। सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी को तलब कर लिया, पूछ लिया कि आखिर क्यों सड़क पर है अभ्यर्थी, क्या दिक्कत हुई। भर्ती की सारी प्रक्रिया तो पारदर्शी है, तो सामने रखिए ना, बताइए उन्हें कि क्या किस तरीके से हो रहा है, आखिर यह हंगामा क्यों है। साथ में सीएम ने यह भी कहा है कि सामाजिक मसलों को गंभीरता से लें, जो दिक्कत है लोगों को जानकारी दें। मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल किए सीएम योगी ने। सीएम ने मंत्री और अफसरों को फटकार लगाई। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी सतीश द्विवेदी से जानकारी मांगी। मंत्री से पूछा, ये हंगामा क्यों बरपा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये भी समझिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। एससी ओबीसी अभ्यर्थी नाराज हो उठे हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों को 4% कम आरक्षण मिला, ये आरोप है। सुप्रीम और एससी अभ्यर्थियों को भी कम आरक्षण दिया गया, आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने। बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया इन अभ्यर्थियों ने। सतीश द्विवेदी ने आरोपों को गलत बताया है। पिछड़ा वर्ग आयोग से मामले की पर रिपोर्ट मांगी है। सतीश द्विवेदी से नाराज सीएम योगी भी हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जब भर्ती पारदर्शी है तो पूरी जानकारी दें, सीएम ने कहा है। सामाजिक विषय को गंभीरता से लें, ये भी सीएम ने बताया है मंत्री को। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, सब आंकड़े सामने हैं, कितनी भर्ती है, कितना प्रतिशत किसको आरक्षण की व्यवस्था है और कितने अभ्यर्थियों को यह आरक्षण दिया जा रहा है, जब सारी चीजें सामने हैं तो फिर यह कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है। क्यों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कम आरक्षण मिल रहे, ओएससी और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के अभ्यर्थियों को, और क्यों सरकार कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शबाब, तो ये कंफ्यूजन आखिर पैदा कहां से हुआ। हाँ शबाब, शबाब तक आवाज जाए, इससे पहले हम आवाजें सुन सकते हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। जरा आवाज बढ़ाइए। इन अभ्यर्थियों की नारेबाजी में से बातें क्या निकल रही हैं, क्या इनकी शिकायत है। बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको इन लोगों की जो मांगे हैं वो सुनवा देता हूं कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है वो अब पूरी तरीके से मोर्चाबंदी कर चुके हैं और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जगहों पर जो है वो ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हर तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी हो रही है। आज राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर सुबह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से चीज़ें हैं वो लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या है बेसिकली, क्या किन किन बिंदुओं को लेकर के जो है वो सरकार से जो है वो अब दो हाथ करने के लिए सीधी टक्कर है। सर, सरकार से हम अभी तक गुहार लगाते चले आ रहे थे कि हमारी जो 1,37,000 की वैकेंसी है उसको 2 पार्टों में सरकार को करने का आदेश मिला था। पहली पार्ट में उन्होंने 68,500 में किया, 22,000 से अधिक सीटें उसमें खाली रह गई। हम सरकार से निवेदन करते चले आ रहे हैं कि उन सीटों को 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री आज तक हम लोग कोई सुध लेने नहीं आए। सर, हम लोग मजबूरी में कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार होंगे जिससे सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जल समाधि लेंगे, जो भी हो सकेगा सर हम लोग वो लोग करेंगे अगर हमारी सुध नहीं ली गई तो। क्या अगर सरकारों की तरफ से इस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जायज काम नहीं हो रहा। जायज मांगे हैं सर हमारी, वो पूरा काम कर ही नहीं रहे। वो लोग कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। 17 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम कुछ खा पी सकें। हमारे पैसे सारे खर्च हो गए।
यहाँ पर इतनी मजबूरी आ रही है हमारे साथ, बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन पुलिस भी उठा लाई आप लोगों को? सर, माननीय योगी जी ने खुले मन से कहा था कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सर, फिर बाद में जो 69,000 की वैकेंसी आई तो उसमें मानक भी बढ़ा दिया गया, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने माननीय योगी जी के द्वारा निर्धारित किए गए मानों को पार किए, बहुत ज्यादा नंबर लेके आए, फिर भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। तो माननीय योगी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम हम लोगों की जो है नियुक्ति दें, 22,000 सीटें जो हमको प्रदान की जाएं, और अब जो है हमारे साथ अन्याय न किया जाए, न्याय किया जाए। देखिए ये बात समझिए अजय कि सिर्फ एक जगहों पर एक गुट ही प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कई प्रदर्शन जो हैं वो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हो रहे हैं। कुछ इधर भी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है वो प्रदर्शन जारी है। क्या है आप लोगों की और आप लोग उन लोगों से किस तरह अलग है? सर, हम लोग जो है 97,000 नई भर्ती शिक्षक की मांग कर रहे हैं। आगामी 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। टेट सीटेट पास की हमको सबको 3 साल हो गया है। हम लोग की केवल एक मांग है, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो, जिससे हम सभी को जल्द से जल्द बेसिक में नियुक्ति मिल सके। सुबह से कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, कल भी आप लोगों ने विधानसभा घेरी। हम लोगों ने पहले SC/RT का कल घेराव किया। हम लोगों का कल विशाल महाधरना प्रदर्शन चल रहा है, ये लगातार 22 तारीख से चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, जहां पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे साथियों को मारा गया घसीट के लातों से। उसके बाद गिरफ्तारी करके हमको इको गार्डन छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग अपना धरना अनवरत रख रहे हैं जब तक योगी जी हमको भर्ती नहीं दे देते हैं। हम लोग DLED 17 बैच के साथी हैं और हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुए 2019 में 3 साल हो गया, अभी तक हम लोगों के लिए कोई नई भर्ती नहीं आई है। हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जारी करें। तो अजय, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दो तरफ प्रदर्शन चल रहा है। इधर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है वो प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ जो है वो 69,000 शिक्षक भर्तियों का प्रदर्शन है। तो सरकार के खिलाफ जो है इन लोगों की मोर्चाबंदी है और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि जो जायज मांगे हैं उन पर काम किया जाए और इन लोगों की भर्तियों में जो भी कमियां हैं, जो चूक हैं, अगर वो सारी चीजें जो है वो पैरामीटर्स को फिल करती हैं तो उनको संपूर्ण किया जाए। तो अब इंतजार इसी बात का है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, किस तरीके से पूरी होती है। ये इंतजार में ये जो है अभ्यर्थी भी हैं। जी शबाब, तो जो एक खबर ये भी आ रही थी कि कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जो SC OBC कोटे से जितनी तादाद में जगह मिलनी चाहिए वो कम है, मगर यहाँ तो कुछ और मसला नजर आ रहा है। यहाँ जो अभ्यर्थी कम से कम हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो जितनी वैकेंसी आपने निकाली है उससे ज्यादा भर्ती करें, फिलहाल 22,000 और जोड़ें ताकि ये सब भी उसमें समा जाएं जो इस वक्त यहाँ पर भर्ती हैं। तो ये कहाँ से खड़ा हुआ मसला? क्या इन्होंने क्वालिफाई पहले ही कर लिया हुआ है, फिर भी इनकी भर्ती नहीं हो रही है? आखिर मसला क्या है? और बिल्कुल ये इस बात का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं और सीधे तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो है वो पूछी है। ये बताइए, जो 69,000 पहले भर्तियां थी उसमें जो 22,000 जोड़े जाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, ये क्या डिमांड है? क्यों 22,000 की बात हो रही है? जी सर, 1,37,000 पद जब निरस्त किए गए शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक के पद से, तो सरकार का कोर्ट का निर्णय आया और कहा गया कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्ती में 6 माह के अंतर्गत भरा जाए सरकार के द्वारा, जिसमें से 68,500 का एक स्लॉट हुआ, दूसरा स्लॉट हुआ आपका 69,000 का। 68,500 में बीएड को शामिल नहीं किया गया। 68,500 में एग्जाम होता है, 60-67 मानक रखा जाता है क्वालिफाई करने का, 60 क्वेश्चन और 67 क्वेश्चन, और उस पर भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। उस मानक कटाफ को भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तब योगी जी खुले मंच से आकर के ABP न्यूज में बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र करना चाहते हैं, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद पड़े हैं। हमारे नौनिहालों को हम योग्य शिक्षक नहीं दे पा रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक ही नहीं है। हम सारे लोग दोबारा 69,000 की भर्ती में आते हैं। बीएड को 7 साल बाद मौका मिलता है, उसमें बीएड, BTC, DLED और शिक्षा मित्र, और शिक्षा मित्रों को लगातार कोर्ट के द्वारा दिया गया 25 अंक का भारांक 2 बार देना था, दोनों बार दिया गया। इसके बावजूद भी वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं ज़्यादा संख्या में। और हम लोग जब बीएड शामिल होता है, हम सब ने एग्जाम दिया, 69,000 पदों के सापेक्ष 1,46,000 बच्चे पास होते हैं। 1,46,000 बच्चे पास होकर अपनी योग्यता को साबित करते हैं, और वो भी हाईएस्ट कट ऑफ के साथ में, जो 90 प्रश्न और 97 प्रश्न पे रखा जाता है। ये परीक्षा कब हुई थी? और ये दोनों परीक्षाएं अलग नहीं है, ये कोर्ट के मानक के अनुसार 1,37,000 का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं, ये परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई
और उसके बाद से ही इस परीक्षा में कोर्ट की समस्याएं आई। कुछ सरकार की तरफ से गलत तरीके से जो रूल्स बनाए गए, जैसे कट ऑफ का पहले निर्धारण न करना और परीक्षा होने के 1 दिन बाद निर्धारण करना। इसके बाद सर आंसर की आती है, आंसर की में 147 क्वेश्चन पर आपत्तियां जाती हैं। सर हम पूछना चाहते हैं इस प्रशासन से कि आपके पास ऐसे अधिकारी हैं जो 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते कि 147 क्वेश्चनों पे आपत्तियां जाती हैं और मायापति जैसे सरगना बैठ जाते हैं, विद्यालय हैक कर लेते हैं और पेपर आउट हो जाता है, जिससे अनैतिक तरीके से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और इसके साथ साथ नौकरी पा जाते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति कौन है देश का, उसको 142 नंबर कैसे मिल जाते हैं। इसको भी आप निष्पक्षता से देखना चाहिए। जो व्यक्ति आज इस भर्ती में पेपर आउट के मुद्दे में जेल तक हो आया है, वो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक भर्ती में, पहली चीज तो। और हम योग्य अभ्यर्थी जो मेहनत कश है 17 दिन से लगातार यहाँ पर अपनी अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने सरकार। और जो ये 1,37,000 से शेष पद रिक्त रह गए थे 68 में, जो कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से, वो एक विशेष परिस्थिति आपके पास दोबारा आ रही है, जो कि जियो में लिखा रहता है कि बहुत चीजें आपने बताई। अब तो चुनाव का भी समय है, सरकार को तमाम चीजों पे काम करना है, कैसे इस पर हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो 1,37,000 पद पूरे हैं उन्हीं को पूरा कर दे और योग्य शिक्षक। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट से अब तय हो चुका है ना, सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट में थी। ना हम पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना घटाने की बात कर रहे हैं। 1,37,000 जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो योग्य शिक्षकों से आज उसको पूरा कर दे। 1,37,000 एक पद नहीं चाहिए। मगर मामला तो सुप्रीम कोर्ट से ही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है, फिर पेच कहाँ फंस रहा? तो सरकार नहीं लागू कर रही है। 68,500 के जो पद बाकी हैं वो 1,37,000 का ही पार्ट है। वो पूरा पद 1,37,000 वो भर दें, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी ने अपने उसमें कहा था कि हम 1,25,000 भर चुके हैं। 1,25,000 पद नहीं